नमस्कार बच्चों, मैं तेज रामीना सहायक आचार्य BST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में आज के लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत लेबर वेरिएंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। श्रम लागत भी सामग्री की तरह ही उत्पादन की महत्वपूर्ण लागत होती है। कई उद्योग इस प्रकार के होते हैं कि उनकी लागत का अधिकांश हिस्सा श्रम लागत ही होती है। अतः श्रम लागत संबंधी प्रमाप निर्धारण विचरणों की गणना व नियंत्रण का अत्यंत महत्व है। इसका महत्व इसलिए भी है कि श्रम लागतों में मानवीय तत्व समाविष्ट होने से नियंत्रण कार्य अपेक्षाकृत कठिन होता है। श्रम विचरणों की गणना की विधि बच्चों सामग्री विचरणों जैसी है, सिर्फ कुछ पदों की व्याख्या व नाम में अंतर है। जैसे श्रम लागत विचरण के स्थान पर यहाँ पर हम श्रम लागत विचरण कहेंगे, यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस के साथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के स्थान पर हम इसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहेंगे। श्रम विचरण में मूल्य के स्थान पर दर एवं प्रयोग के स्थान पर कुशलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूल्य के स्थान पर वहाँ पे तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते थे और यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी व एक्चुअल क्वांटिटी वहाँ यूवर्ड यूज किया जाता था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हावर्स और एक्चुअल हावर्स यानी SH और AH का प्रयोग करेंगे। अतः श्रम विचरणों भी सामग्री विचरणों की तरह से ही ज्ञात किए जाते हैं। श्रम लागत विचरण लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता था और यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। इस लेबर कॉस्ट वेरिएंस को निकालने के लिए श्रम लागत विचरण की गणना सामग्री लागत विचरण की तरह ही की जाती है। श्रम लागत विचरण वास्तविक उत्पाद की प्रमाप श्रम लागत और वास्तविक उत्पाद की श्रम लागत का अंतर होती है, यानी प्रमाप श्रम लागत टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट श्रम की और टोटल एक्चुअल कॉस्ट का अंतर ही श्रम लागत विचरण होती है। यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है, वो है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को निकालने के लिए स्टैंडर्ड हावर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेस्ट होता है माइनस एक्चुअल हावर मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट होता है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड हावर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के लिए एक्चुअल हावर मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। अब है, ये तो हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। इस लेबर कॉस्ट वेरिएंस को आगे हम दो भागों में बांट देंगे, पहला लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस। वहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता था, तो यहाँ पर अब लेबर रेट वेरिएंस उसका नाम हो गया, और वहाँ पर सामग्री मात्रा विचरण होता था, मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता था, तो यहाँ पर अब इसका नाम है वो हो गया लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, यदि सामग्री मूल्य विचरण के समान ही होते हैं, यह विचरण श्रम लागत विचरण का वह भाग है जो उल्लेखित प्रमाप मजदूरी दर तथा चुकाई गई वास्तविक मजदूरी दर के अंतर के कारण होता है। इस विचरण के मुख्य कारण हैं प्रमाप मजदूरी दर से अधिक या कम दर से भुगतान, मजदूरी दरों में स्थायी परिवर्तन, कुशल के स्थान पर अकुशल श्रमिक का प्रयोग, अधिक समय भत्ता, बोनस, प्रेरणात्मक योजनाओं से प्रभावी दर में परिवर्तन आदि होते हैं। इस विचरण की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर की और टोटल एक्चुअल कॉस्ट थी, तो
तो उसमें स्टैंडर्ड होवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल होवर मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट को यूज किया जाता था। अब लेबर रेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसमें एक्चुअल होवर को स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, वहाँ पर लेबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अगर हम निकालते थे तो वहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस को लेते थे। लेकिन यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एक्चुअल होवर्स ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। यदि वास्तविक श्रम दर अधिक है तो विचरण प्रतिकूल होगा, और वास्तविक श्रम दर कम है और प्रमापित श्रम दर अधिक है तो विचरण अनुकूल होगा। नंबर 3 है लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। यह विचरण सामग्री प्रयोग विचरण यानी लेबर यूजेज मटेरियल यूजेज वेरिएंस की तरह ही होता है। यह विचरण श्रम लागत विचरण का वह हिस्सा है जो उल्लेखित प्रमाप श्रम घंटों तथा व्यतीत किए गए वास्तविक श्रम घंटों के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसे लेबर यूजेज वेरिएंस या लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता था, यहाँ पे उसी की तरह ये लेबर यूजेज वेरिएंस है। यह विचरण अनुकूल होगा यदि वास्तविक कार्य घंटे प्रमाप समय से कम हो, अन्यथा ये प्रतिकूल होगा यदि प्रमाप श्रम घंटों से वास्तविक श्रम घंटे ज़्यादा होंगे। अनुकूल विचरण के कई कारण हो सकते हैं। कुशल श्रमिकों की नियुक्ति, कठोर नियंत्रण, उत्पादक तकनीकों में सुधार, प्रशिक्षण, नैतिक स्तर में वृद्धि, नए व श्रेष्ठ यंत्र या श्रेष्ठ सामग्री, उत्पाद की डिजाइन या सरलीकरण आदि। इसके विपरीत दशा लागू होने पर प्रतिकूल विचरण होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड हावर्स माइनस एक्चुअल हावर्स। यदि निष्क्रिय समय भी दिया हो तो उपरोक्त सूत्र में AH से तात्पर्य उन वास्तविक घंटों से हैं जिनके लिए कार्य किया गया है। इसलिए निष्क्रिय समय होने पर AH के स्थान पर AHW अर्थात एक्चुअल हावर्स वर्कड का प्रयोग करेंगे, यानी एक्चुअल हावर्स में से निष्क्रिय समय है उसको घटा दिया जाएगा। धन्यवाद।